Bismillahirrahmanirrahim. Poetics by Aristotle. I have notes, handouts written by me, lecturer M.K. Bhutta. Now the first question is over there, first topic is over there, Aristotle's conception of imitation. अरिस्टोटल के इमिटेशन के बारे में क्या कंसेप्ट था. देयर आर 11 पॉइंट्स टू डिस्कस हियर. अरिस्टोटल की इमिटेशन के कंसेप्ट को डिस्कस करने से पहले हमें इसका बैकग्राउंड देखना है. बेसिक कन्फ्लिक्ट ये है, प्लेटो जो कि अरिस्टोटल का उस्ताद था, बिफोर क्राइस्ट आया था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले आया था, ग्रीक था. प्लेटो कहता है ये दुनिया जिसको हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, हमारे सामने नज़र आ रही है, दैट इज़ नॉट द ओरिजिनल एंड रियल वर्ल्ड. असल दुनिया आसमानों में किसी और जगह पर है. ये जो ट्रीज़, माउंटेन्स, रिवर्स, एयर, क्लाउड्स, अर्थ, जो चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, दीज ऑल थिंग्स आर द कॉपी ऑफ ओरिजिनल. दे आर द इमिटेशंस. ये दुनिया इमिटेशन है, नकल है. इमिटेशन का मतलब है नकल करना, तो ये दुनिया नकल है. प्लेटो कहता है ये जो पोइट हैं, चाहे पोइट एपिक पोएम लिखने वाला है, चाहे पोइट पोएट्री के अंदाज में ड्रामा लिखने वाला है, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों इमिटेट करते हैं. किसकी? इस दुनिया की. कौन इस दुनिया? वो दुनिया जो नकल है. किसकी नकल है? किसी असल की. कौन सी असल की? जो आसमानों में है. प्लेटो कहता है कि ये दुनिया नकल है, और पोएट जब इस दुनिया को देखकर अपने पेपर के ऊपर एक ड्रामा लिखता है या पोएम लिखता है, एक हीरो क्रिएट करता है, हीरोइन क्रिएट करता है, तो एक्चुअली ही इज मेकिंग इमिटेशन ऑफ इमिटेशन. वो नकल की नकल करता है. ये दुनिया नकल है, ड्रामाटिस्ट इसकी नकल करता है. वेरी सिंपल. जो ड्रामाटिस्ट नकल कर रहा है, उसके पेज पर जो चीज़ आ चुकी है वो दोहरी नकल है. एक ओरिजिनल की, हाँ, वो दोहरी नकल है कि नकल की नकल हुई है. तो जो नकल की नकल हुई है वो उस पोएम में अगर हीरो होगा या हीरोइन होगी, या उसमें जो प्लॉट होगा, जो ट्रेजेडी होगी, जो कॉमेडी होगी, वो सारी की सारी क्या होगी? झूठ पर मबनी, झूठी होगी. वो कभी भी लोगों को फ़ायदा नहीं दे सकती. इसकी बजाय हमें फ़िलासफ़ी करनी चाहिए, हमें फ़िलासफ़ी सीखनी चाहिए. दैट वाज द क्लेम ऑफ प्लेटो. प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक के 10वें वॉल्यूम के अंदर रेफ्यूट कर दिया, उसने इनकार कर दिया. उसने कहा कि मेरी जो आइडियल स्टेट है, जिसको यूटोपिया कहा जाता है, मेरी जो आइडियल स्टेट है, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन ये है, जिसमें तमाम लोग अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजारेंगे, देयर द पोइट्स आर नॉट अलाउड. उसमें पोइट शामिल नहीं हो सकते, उसमें पोइट नहीं आ सकते, बिकॉज दे आर लायर्स. झूठे हैं, वो झूठी बातें करते हैं. क्लियर? ये था कंसेप्ट इमिटेशन का, जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया प्लेटो ने अपनी बुक के अंदर, इमिटेशन का. अरिस्टोटल, ही वाज द स्टूडेंट ऑफ प्लेटो. प्लेटो का स्टूडेंट है. उसने आके रेफ्यूट किया इस आइडिया को, और उसने कहा हाँ, पोइट इमिटेशन करता है, इस सामने पड़ी दुनिया की इमिटेशन करता है वो पोइट, बट ये जो इमिटेशन है, नकल है, दैट इज द आइडियल रियलिटी, आइडियल ट्रूथ. वो फ्यूचर का आइडियल फोटो देता है, वो प्रेडिक्शन देता है, वो आपको बताता है कि दुनिया को इस सीमत में जाना चाहिए, करैक्टर्स को ऐसा होना चाहिए. एक करैक्टर जब बनाया जाता है जो कि डॉक्टर है, वो तमाम लोगों के लिए मसीहा साबित हो रहा है. वो हर शख्स से इखलाक से बात करता है, पेशेंट को देखने के लिए उसके घर तक चला जाता है, और अपने दोस्तों को, अपने पेशेंट्स की खैर सगाली की दुआ करता है, उसके लिए मेहनत करता है, जंगलों में जाकर बूटियाँ तलाश करता है. अगर ऐसा डॉक्टर मौजूद है, हम कहेंगे ये डॉक्टर बहुत अच्छा डॉक्टर है. तो फिलासफर कहेगा, प्लेटो का फॉलोअर कहेगा, नो, ये जो परफेक्ट आपने डॉक्टर बताया है, ही इज़ अ लायर, वो झूठा है, झूठ है ये, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा डॉक्टर हो नहीं सकता.
अरिस्टोटल इस पर कहता है कि हाँ ऐसा डॉक्टर नहीं मौजूद है भी नहीं, लेकिन हम चाहते हैं आइडियल डॉक्टर ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए, डॉक्टरों को ऐसा होना चाहिए। आगे ट्रूथ की बुनियाद। अरिस्टोटल क्या कहता है, जब ड्रामाटिस्ट ने एक अच्छा डॉक्टर बना दिया, अच्छा किरदार बना दिया, तो उसने आइडियल डॉक्टर बना दिया, बता दिया तमाम डॉक्टर्स को ऐसा होना चाहिए, और फिर कुछ अर्सा मेहनत करने के बाद हम उस आइडियल तक पहुंच जाते हैं। आज जो मूवीज़ हम देखते हैं उसका कितना असर हमारे ऊपर है, हम वैसी बदोबाश वैसे मैनर्स अपनाने की कोशिश करते हैं, अपना कर बैठे होते हैं। सो अब पॉइंट ये है, अरिस्टोटल अपने उस्ताद को जवाब देता है कि प्लेटो ने कहा ड्रामा और एपिक पोएम इज़ द इमिटेशन ऑफ इमिटेशन, नकल की नकल है, इसलिए ये गलत है, नहीं होनी चाहिए। अरिस्टोटल ने कहा दैट इज इमिटेशन, उसे ये नहीं कहा नकल की नकल, क्योंकि अरिस्टोटल समझता है ये दुनिया असली दुनिया है। अरिस्टोटल कहता है दैट इज इमिटेशन, इस दुनिया की इमिटेशन है ड्रामा, बट दिस इमिटेशन इज आइडियल ट्रूथ। ये बात कहने के बाद अरिस्टोटल प्रोसेस ऑफ इमिटेशन पर बहस करता है, वो ड्रामे को ड्रामाटिस्ट को समझाता है कि तूने इमिटेशन कैसे करनी है। वो एज अ क्रिटिक ये बताता है कि इमिटेशन क्या होती है, इमिटेशन का प्रोसेस क्या है, इमिटेशन क्यों होती है। और एक सेंटेंस में बात करूं तो हम सब कुछ इमिटेशन से सीखते हैं। बड़ों को खाना खाते हुए देखते हैं तो हम वैसी नकल करते हैं, हम मैनर्स सीखते हैं ना? मैनर्स, हम बात, लैंग्वेज भी इमिटेशन से सीखते हैं। तो इमिटेशन का बहुत बड़ा अमल दखल है हमारी ज़िंदगी में। तो ड्रामाटिस्ट अगर इमिटेशन कर रहा है तो ये वैलिड है, ट्रू है, राइट है। आइए अब एक ड्रामाटिस्ट के हवाले से बहस करते हैं। अरिस्टोटल ने क्या कहा, इमिटेशन कितनी किस्म की होती है, इमिटेशन क्या होती है, इमिटेशन क्यों होती है, कब होती है और कैसी होनी चाहिए। पॉइंट 1, अरिस्टोटल इनहेरिटेड द वर्ड इमिटेशन फ्रॉम प्लेटो। अरिस्टोटल ने इमिटेशन का लफ्ज़ प्लेटो से ही लिया है, अपने उस्ताद से, अफलातून से, एंड डिवेल्प्ड इट इनटू अ थ्योरी। उस लफ्ज़ की पूरी एक थ्योरी फिर उसने बयान की है। एबरक्रॉम्बे हैज़ ऑब्जर्व्ड इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। क्रैम्बे ने ये राइटर है और क्रिटिक है, उसने प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म को ऑब्जर्व किया जो कि अरिस्टोटल की थी, और फिर उसने कहा Aristotle's way of interpreting poetic imitation is possibly more valuable of all his contribution to aesthetic theory। अरिस्टोटल ने एस्थेटिक थ्योरी पर जो कुछ भी कहा है, एस्थेटिक थ्योरी यानी कि खूबसूरती के बारे में जो ख्यालात हैं, जो रवैये हैं, जो रिस्पॉन्सेज हैं, उसके बारे में कैसा रिस्पॉन्स होना चाहिए, ब्यूटी को कैसे क्रिएट करना चाहिए, ये से कहते हैं एस्थेटिक थ्योरी। एस्थेटिक थ्योरी पर अरिस्टोटल की जो इंटरप्रिटेशन है पोएटिक इमिटेशन की जो उसने वजाहत की अरिस्टोटल ने, वो कहता है बेहतरीन की है। भाई मैं एक ही बात कहता हूँ, एबरक्रॉम्बे कहता है अरिस्टोटल ने इमिटेशन की वजाहत करने में कमाल कर छोड़ा है। बस लेकिन ये जो प्लेट ये क्या चीज़ थी? ज़ौक़ जमालियात कहते हैं खूबसूरती को परखने, क्रिएट करने का जो नज़रिया है, जो अमल है। प्लेटो हैज़ डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द यूज़फुल आर्ट्स एंड इमिटेशन आर्ट्स। प्लेटो ने दो तरह की बातें की। उसने कहा एक है यूज़फुल आर्ट, जैसा कि फ़िलासफ़ी, अगर इसका फ़ायदा होता है। दूसरा है इमिटेशन आर्ट्स, दूसरा नकल करने वाली आर्ट, जैसे कि पेंटिंग है, पोइट्री है, ड्रामा है। ये वो कहते हैं इमिटेशन से आती है, नकल करने से आती है। फ़िलासफ़ी वो कहते हैं नकल नहीं है, वो तज्ज़िया है। तो वो फ़िलासफ़ी कहते हैं यूज़फुल आर्ट है। और इमिटेटिव आर्ट कौन सी है? इमिटेशन आर्ट। इमिटेशन आर्ट कौन सी है? कौन सी होती है? वो मैंने दो एग्जांपल्स दिए हैं अभी। पोएट्री और पेंटिंग। कान खोल कर बैठे। पेंटर क्या करता है? सामने इमारत को देखता है, इमारत बना देता है। समंदर देखता है, समंदर बना देता है।
तो इमिटेशन हुई, नकल करना हुआ। एंड पोएट्री बिलोंग टू इमिटेटिव आर्ट। क्या मतलब है इसका? बेटा ऐसे रखोगी तो उसे नजर आएगा। एक तो बेचारी की आंखें छोटी हैं उसकी। करीब करो बेटा चेयर, कुछ नहीं कहती मिशाल आपको, करीब करो। चलो अब देखो, शायरी से ताल्लुक रखती पोएट्री किससे ताल्लुक रखती है? इमिटेटिव आर्ट से ताल्लुक रखती है। आर्ट दो तरह का है। एक आर्ट कौन सा है? एक आर्ट कौन सा है? यूजफुल आर्ट कहा है प्लेटो ने। वो कौन सा आर्ट है यूजफुल आर्ट? फिलॉसफी, और दूसरा आर्ट है इमिटेटिव आर्ट। वो कौन सा है? पेंटिंग और पोएट्री, पेंटिंग और पोएट्री, ये इमिटेटिव आर्ट है। क्या है? अभी से बस हो गई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ओके। टू प्लेटो द आइडिया वाज ट्रूथ और रियलिटी। प्लेटो के मुताबिक आइडिया ट्रूथ या रियलिटी है। प्लेटो कहता है कि आइडिया इज ट्रूथ, आइडिया सच होता है, आइडिया असल चीज है। देखो प्लेटो का कंसेप्ट ये है, वो कहते हैं कि सामने ये कैलकुलेटर पड़ा हुआ है, सबसे पहले कैलकुलेटर का आइडिया जहन में पैदा हुआ कि ऐसी मशीन जिस पर बटन दबाए जाएं जमा नफी कर दे। ये ख्याल एक आदमी के जहन में पैदा हुआ। उसके बाद जब इस ख्याल की अक्कासी हुई, ये ख्याल बाहर फिजिकल हालत में आया, कैलकुलेटर बन के आया, तो बताइए कैलकुलेटर असल है या जहन में पैदा होने वाला ख्याल असल है? जहन में आया वो ख्याल। असल तो वो आइडिया है जो जहन में पैदा हुआ था। तो ये क्या है? ये उस आइडिया की नकल है। तो रियलिटी क्या है? वो आइडिया है। ट्रूथ क्या है? वो आइडिया है जो पैदा हुआ है। हम लिटरेचर के लोग यही क्लेम करते हैं, आइडिया इज ट्रूथ। हम आइडियलिस्ट हैं। व्हाट इज लिटरेचर? यूनिवर्स ऑफ आइडियोलॉजी, आइडियाज की कायनात। तो हम कहते हैं हम पहले सोचते हैं तो साइंटिस्ट पीछे काम करते हैं, स्कॉलर पीछे काम करते हैं, पॉलिटिशियंस पीछे काम करते हैं। सबसे पहले आइडिया हम देते हैं। प्लेटो इसके साथ क्लेम कर देता है, वो कहता है सबसे पहले गॉड के जहन में इस कायनात को बनाने का आइडिया आया था। उस आइडिया की इमिटेशन ये दुनिया है, इसीलिए दिस वर्ल्ड इज द इमिटेशन ऑफ द ओरिजिनल वर्ल्ड। ओरिजिनल वर्ल्ड फिर कहाँ पर है? आसमानों में, गॉड के जहन में है। ठीक है, वो इस आइडिया में निकल जाता है। तो असल बात प्लेटो क्या कहता है? प्लेटो कहता है रियलिटी क्या है, ट्रूथ क्या है? वो आइडिया है। आइडिया जो होता है वो ट्रू होता है, सच्चा होता है, प्योर होता है। उस आइडिया के ऊपर आगे कोई चीज़ बनती है तो वो नकल हो जाती है उस आइडिया की। पोएट्री बाय इमिटेटिंग दिस वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस। अब ये सामने जो दुनिया नज़र आ रही है, इसकी, इस अपीयरेंस की कॉपी करती है पोएट्री। ठीक है, ये दुनिया जो सामने नज़र आ रही है, पोएट्री इसकी कॉपी करती है। तो ये दुनिया जो सामने नज़र आ रही है, ये ओरिजिनल है? नहीं, ओरिजिनल कहाँ है? गॉड के जहन में। वो तो गॉड के जहन में आइडिया है, वो तो कहीं आसमानों में है। वाज थस ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम ट्रूथ। इसीलिए ये पोएट्री सच्चाई से 2 गुना दूर है। एक तो ये जो ड्रामा या पोएट्री क्रिएट हुई जिसके अंदर एक्लेस है, जो कि तलवार उठाकर 200 लोगों पर वार करता है और एक ही वार में उनको मार देता है। वो कहते हैं ये नकल है, लेकिन ये नकल भी नकल की नकल है। ओरिजिनल तो कहीं और है। ओरिजिनल तो कहीं और दुनिया है, सामने वाली दुनिया को देखकर फिर नकल की गई है। तो दिस पोएट्री इज द इमिटेशन ऑफ इमिटेशन, कॉपी ऑफ कॉपी। सर लेकिन फिर प्लेटो ही ठीक हुआ ना? प्लेटो वो कोई कमज़ोर शख्स तो नहीं है, प्लेटो बहुत मजबूत है। आइए दोनों व्यूज़ देखते हैं। अब अरिस्टोटल ने क्या जवाब दिया? अरिस्टोटल रिमूव द सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी एटीट्यूड टू इट बाय प्लेटो। अरिस्टोटल कहता है कि प्लेटो का एटीट्यूड जो है पोएट्री के बारे में इन्फीरियर है, वो छोटा सोचता है। पहली बात, a tragic poet represents a man with the nature better than average। अब वो कहता है जब फितरत के साथ इंसान फाइट कर रहा होता है
तो फितरत के साथ जब इंसान फाइट कर रहा होता है, उस इंसान को एक ट्रेजिक पोइट बेहतर तरीके से बयान करता है एवरेज मैन से। आप बीमारी के साथ लड़ रहे हैं, एक आदमी दिखाया कि उसको डॉक्टर ने कहा कि तुम अब मर जाओगे, तुम एक ब्लॉक के डिस्टेंस तक भी ना चलना, तुम घाट टैक्सी पकड़ कर जाओ और ज़िंदगी के जो बाकी दिन है वो गुजारो अपनी फैमिली के साथ। वो शख्स 10 पहाड़ क्रॉस करके घर पहुंचता है और अपनी बीवी को कहता है कि डॉक्टर ने मुझे कहा है कि एक ब्लॉक भी ना चलना, और एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है, वहाँ पर खेती बाड़ी करना शुरू करता है और 30 साल मजीद जिंदा रहता है। अब ये क्या है? ये क्रिएशन है, एक पोइट ने, एक राइटर ने क्रिएट किया है भी ऐसा करैक्टर है। ये करैक्टर उसे दिखाया है कि एवरेज मैन से बेटर करैक्टर दिखाया है। एवरेज मैन ऐसा नहीं कर सकता कि उसे डॉक्टर कहे कि एक ब्लॉक में नहीं चलना और वो पहाड़ों पर चढ़ जाए और 30 साल तक खेती बाड़ी करना शुरू कर दे। लेकिन राइटर ने इसको जब क्रिएट किया इस करैक्टर को, तो उसने करैक्टर को परफेक्ट दिखा दिया, बेहतर दिखा दिया, यानी कि बेटर देन एवरेज मैन दिखा दिया। जब करैक्टर बेटर देन एवरेज मैन हो गया, वो राइटर कहता है, वो एरिस्टोटल कहता है कि ट्रेजिक पोइट है वो एक आदमी को नेचर से लड़ते हुए उसे बेटर कंडीशन में दिखाता है एवरेज मैन से। एवरेज मैन शायद इतनी स्ट्रगल ना कर सके नेचुरल डिजीज़ के बारे के खिलाफ, नेचुरल ब्लोज के खिलाफ, डेथ के खिलाफ, तूफान के खिलाफ, सुनामी के खिलाफ, इंजरी के खिलाफ शायद एक आदमी इतनी अच्छी स्ट्रगल ना कर सके जितनी अच्छी स्ट्रगल एक ट्रेजिक पोइट का करैक्टर करता है। अगली बात मैं करता हूँ अभी, एरिस्टोटल क्या कहता है। अच्छा, एक बात यहाँ तक कर दी, एरिस्टोटल कहता है कि एक ट्रेजिक पोइट का करैक्टर वो बेटर देन एवरेज मैन होता है, एंड इट वुड नॉट पॉसिबल टू कॉपीड देन एक्सटर्नल एक्सपीरियंस अलोन। अच्छा, अगर अब एक्सटर्नल एक्सपीरियंस में तो वो एवरेज मैन से अच्छा आदमी तो मौजूद ही नहीं था। बात समझने की कोशिश करें। वो कहता है करैक्टर का नाम है जेस फादर, जेसिस फादर, जेसिस का फादर था वो शख्स। कहते हैं बताओ, जेसिस का फादर 30 साल जिंदा रहा, खेती बाड़ी की, पहाड़ों पर चढ़ गया। कहते हैं रियल दुनिया में ऐसा करैक्टर है नहीं। तो कहते मैंने कॉपी कहाँ की है? तो कॉपी किस चीज की हुई? तो खुद क्रिएशन हुई। ये तो क्रिएशन हुई, ये तो नई चीज हुई। कॉपी तो ये होती कि एक आदमी है, उसको बीमार, डॉक्टर ने कहा है कि एक ब्लॉक तक नहीं चलना, और वो फौरन गया, घर जाके बैठ गया, उसने कहा मैं मरने वाला हूँ। ये तो एवरेज मैन है। अगर कॉपी करता पोइट तो उसी बंदे को दिखाता कि हाँ जी ये कह रहा है मेरा दिल दर्द कर रहा है और मेरी ज़िंदगी के आखिरी दिन है, आओ मुझसे प्यार कर लो, मुझसे हाथ मिला लो, मुझे कोई गोश्त खिला दो, मेरे फिला ख्वाहिश रहेगी वो पूरी कर दो, मुझे वसीयत लिखवा लो। ये थी सेम कॉपी। जब वो शख्स 30 पहाड़ों पर चढ़ गया और 30 साल तक जिंदा रहा, तो वो करैक्टर तो असल में है ही नहीं, तो कॉपी कहाँ से हुई मेरे भाई? तो आइडिया है ना, ये तो नई चीज है। तो पोएट इज नॉट द इमिटेटिव इन दिस सेंस, इमिटेशन करता है लेकिन वो एवरेज मैन से बेटर करके करता है, वो नई चीज तख्लीक करता है। इमिटेशन करता है लेकिन उसमें एक तख्लीक पैदा करता है, उसमें नया रंग पैदा करता है, तो वो उसकी क्रिएशन है, वो उसकी नकल नहीं है। वो कहते हैं इमिटेशन का मतलब दो है, एक है प्लेटो का मतलब, प्लेटो का मतलब है इमिटेशन का मतलब है एक चीज़ की सेम टू सेम फोटो कॉपी कर देना। अरिस्टोटल कहता है कि इमिटेशन का मतलब ये है, पोएटिक इमिटेशन का मतलब ये है एक चीज़ को देखना और उससे बेहतर, कलरफुल, रंगीन, खूबसूरत, नाइस, ज़्यादा ब्रेव दुनिया पैदा कर देना। इमिटेशन का ये मतलब है। तो वो जो दूसरी अरिस्टोटल वाली इमिटेशन है उसका मतलब ये हुआ कि पोएट रंग भरता है, खुशबू देता है, ताकत देता है, ब्रेवरी देता है, हौसला देता है, जीत देता है, आइडिया देता है, आइडियल वर्ल्ड देता है पोएट। तो वो इमिटेशन का मतलब कॉपी नहीं है, फोटोस्टेट कॉपी नहीं है वो। लेकिन सर आइडिया तो है ना फिर। आगे पढ़े मेरा बेटा। Same is the case with music, which creates special atmosphere with his artistic skills and makes the hearer feel the emotion.
बस ऐसा ही म्यूज़िक के साथ होता है। म्यूज़िक जब भी क्रिएट होती है तो इमिटेशन नहीं होती, बेटर होती है और वो इमोशंस को बाहर ले आती है, कुछ नया। जज्बात को बाहर लाती है। सर नहीं, मैं यहाँ पे ना अटक गई हूँ। देखिए आपने कहा कि आइडिया की बात की है ना, तो आइडिया तो फिर दे रहे हैं तो उसको लेके आगे वो करेक्टर चला है ना, फिर उसने तख्लीक कॉपी तो नहीं की, लेकिन आइडिया तो फिर भी किसी ने दिया है ना पहले। मैंने आपको ये बात समझा दी है कि उसने सामने देखा, पोएट ने उसको बेटर करके पेश किया। अरिस्टोटल मैंने ये नहीं कहा कि उसने बिल्कुल ही नई दुनिया बना दी है, हाँ। देख कर उसने एक नया आइडिया पेश किया। तो इमिटेशन का मतलब है किस चीज़ को देख कर उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से पेश करना, किसी आइडिया को लेकर उसको ज़्यादा बेहतर कर देना। अरिस्टोटल के मुताबिक जी। देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस मूड्स ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन के मुख्तलिफ किस्म के मूड्स हैं। सर ऊपर वाला था। इमिटेशन के कई मूड्स हैं। वन सच लाइज इन देयर मीडियम ऑफ इमिटेशन। ओके, सो वो कहते हैं मीडियम बहुत सारे हैं इमिटेशन के। पेंटिंग इज़ आल्सो मूड ऑफ इमिटेशन। एक है पेंटिंग करना, ये भी इमिटेशन का तरीकाकार है। बट पेंटर्स मीडियम इज़ डिफरेंट फ्राम पोइट। लेकिन पेंटर का जो मीडियम है वो पोइट से डिफरेंट है। पेंटर की इमिटेशन और तरह की है, पोइट की इमिटेशन और तरह की। अरिस्टोटल कहता है द पेंटर्स मीडियम ऑफ इमिटेशन इज़ कलर एंड फॉर्म। पेंटर शक्ल सूरत उसकी उतारता है, रंग और शक्ल, तस्वीर कशी, ये उसका काम है, ये पेंटर का काम है। द पोइट्स इज रिदम। पोइट रिदम देखता है, हारमोनी देखता है, दैट इज नियरर टू म्यूजिक, वो म्यूजिक के करीब है। ये याद रखें अरिस्टोटल ग्रीक दौर का है, तो उसके नज़दीक ये म्यूजिक, रिदम, ये पोइट्री उसके नज़दीक है। मॉडर्न दौर में कंसेप्ट बदल जाएंगे, पोइट्री का कंसेप्ट कुछ और है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पोइट अरिस्टोटल के मुताबिक रिदम और हारमोनी, म्यूजिक, ये पोइट का काम है। द ऑब्जेक्ट ऑफ पोएटिक इमिटेशन आर मैन इन एक्शन। पोएटिक इमिटेशन, पोएट की इमिटेशन ये है कि वो इंसान को एक्शन में दिखाता है, कोई काम, कोई बड़ा डीड, कोई एडवेंचरस डीड परफॉर्म करते हुए दिखाता है। किसको? हीरो। इंसान को। पोएट हमेशा, जब मैं पोएट कहता हूँ अरिस्टोटलियन कंसेप्ट में, पोएट का मतलब ड्रामाटिस्ट भी है, ठीक है। ड्रामा भी उस वक्त, ड्रामाटिस्ट भी पोएटिक हालत में ड्रामा लिख रहा था। दीज मैन मैनी मे बी आइदर बेटर देन और लोअर देन द एवरेज मैन इन रियल लाइफ। मैं इसे ठीक भी कर लेना, मैन मे बी आइदर, मैनी नहीं, मे बी आइदर। ये जो मैन इन एक्शन दिखाए जाते हैं, पोइट मैन इन एक्शन दिखाता है, ये बेहतर भी हो सकते हैं एवरेज मैन से और लोअर भी हो सकते हैं। अगर ये बेहतर होंगे तो ट्रेजेडी लिख रहा होगा ड्रामाटिस्ट, अगर ये एवरेज मैन से लोअर होंगे तो क्या लिख रहा होगा? कॉमेडी लिख रहा होगा। कॉमेडी के अंदर करेक्टर फूल, अहमक और बट ऑफ ह्यूमर दिखाए जाते हैं, मजाक का उसके अंदर बट दिखाया जाता है। मैन एज दे वर आर, इंसान जैसे वो थे या हैं, एज दे आउट टू बी। अब मैन एज दे वर दिखाता है ड्रामाटिस्ट, इंसान जैसे वो थे, ये देखिए सेम टू सेम। आर ये जैसे वो थे पहले, और जैसे वो हैं अब। एज दे आउट टू बी, पोएट ये भी दिखाता है इनको कैसा होना चाहिए। इसका मतलब है एक पोएट जो है वो पास्ट को भी डिस्कस करता है, प्रेजेंट को भी करता है, फ्यूचर को भी करता है। यस। ओके, तो कैसे होने चाहिए ये भी बात की जाती है। दिस इमिटेशन इन पोएट्री इज क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द फोटोग्राफिक प्रेजेंटेशन। अब ये इमिटेशन डिफरेंट है, वो जो सेम टू सेम फोटो उतारने वाली इमिटेशन से है।
क्योंकि पोएट ये नहीं कहता कि ओनली ये करेक्टर थे और इन करेक्टर्स की आप बात सुने, नहीं, वो दिखाता है ये करेक्टर थे, ये करेक्टर अब इस हालत में हैं, इन करेक्टर को कैसा होना चाहिए, 3 डिमेंशन में बात करता है पोएट। तो ये क्रिएटिव इमिटेशन है, इसे मैं एक नाम दे रहा हूं, क्रिएटिव इमिटेशन। Aristotle is referring to the process not to be object of imitation. Aristotle is referring to the process not to the object of imitation. अरिस्टोटल कहते हैं प्रोसेस पर गौर करो, चीज पर गौर ना करो। इस चीज पर गौर ना करो कि जी एक बादशाह क्योंकि जिंदा रहता है, मौजूद है आंखों के, पोएट ने उस बादशाह को अपने ड्रामे में दिखाया है, इस पर गौर ना कर। गौर इस बात पर कर कि जो जिंदा सलामत किंग है उसकी शान शौकत, उठना बैठना, मैनर्स, ख्यालात और उसका इंसाफ कैसा है, उसके अंदर कितनी गलतियां हैं, और जो ड्रामाटिस्ट ने किंग बनाया है उसका इखलास, उठना बैठना, लॉयल्टी, मैनर्स और इंसाफ कितना बेहतर है उस कैरेक्टर से जो ओरिजिनल मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ वी शुड नॉट मेक कंसंट्रेशन ऑन द ऑब्जेक्ट, चीज पर कंसंट्रेट ना करें कि वहां किंग है यहां किंग है, बात खत्म होगी, नहीं, प्रोसेस पर कंसंट्रेशन करें कि वहां कैसा किंग है, उसकी क्या क्वालिटीज हैं, और यहां पर आकर पोएट के अंदर क्या प्रोसेस है, उसकी क्या क्वालिटीज हैं, उसके हैबिट्स का भी, उसके एक्सपीरियंस का भी। प्रोसेस पर गौर करें कि वो कितना वहां ओरिजिनल से आइडियल तक कितना तब्दील है, वो ये प्रोसेस है, इस पर गौर करें। ही इज ऑब्जर्विंग द पोएट्री इज कंसर्न विद मैन इन एक्शन। वो बार बार कहता है कि पोएट्री जो है ये कंसर्न है कि इंसान जब एक्शन में है, तो एक्शन इज समथिंग स्टिमुलस, कोई चीज हरकत में है, तब्दीली में है। एक्शन का मतलब है कोई चीज मूव कर रही है, तब्दील हो रही है, किसी काम का होना, प्रोसेस में है, तब्दीली में है। जब मैन इन एक्शन का मतलब है कोई चीज प्रोसेस में है, तब्दीली में है। वो ड्रामाटिस्ट लोगों को एक्शन में दिखाता है, ठीक है, तब्दीली में, इम्प्रूवमेंट में दिखाता है उसे, ताकि ड्रामे के अंदर थोड़ा सा थ्रिल भी रहे ना। और इसलिए दिखाता है, असल बात प्लेटो को जवाब दी जा रही है, और इसलिए दिखाया जाता है कि वो कैरेक्टर बेटर हो रहे हैं, आइडियल हो रहे हैं, आइडियल ट्रूथ की तरफ जा रहे हैं। आइडिया था लेकिन उनको देखते हुए काम नहीं। But in this imitation, is involved the effort of creative imagination. अच्छा, इस इमिटेशन में, अच्छा, एफर्ट ऑफ क्रिएटिव इमेजिनेशन। अब इस इमिटेशन में इस किस्म की इमिटेशन, कौन सी किस्म की इमिटेशन? क्रिएटिव इमिटेशन में क्या मौजूद है? क्रिएटिव इमेजिनेशन मौजूद है। इसके अंदर पोएट का अपना प्रेडिक्शन आती है, पोएट की पेशन कोई आती है कि फ्यूचर में इंसान कितना बेटर होगा। Thus we see that inner world of man is very much the object of imitation and poetry. तो पोएट का काम है इंसान के अंदर की इनर वर्ल्ड को बेहतर करना, ना कि आउटर वर्ल्ड को। आउटर वर्ल्ड तो उसने किंग लिया, किंग वैसा का वैसा किंग उसने यहां अपने ड्रामे में लिखा, लेकिन वो किंग क्वालिटीज में, ड्रामा का किंग क्वालिटीज में, शान शौकत में बेहतर अगर दिखाया है तो इसका मतलब है उसने किंग तो सेम लिया लेकिन किंग की इनर वर्ल्ड इंप्रूव कर दी, अंदर की दुनिया उसकी इंप्रूव की। तो पोएट की इमिटेशन जो होती है वो फिजिकली सेम होती है लेकिन इन वर्ल्डली वो बेटर होती है, बेहतर होती है, क्रिएटिव होती है। Poetry itself is different types because of the different manner of imitation, क्योंकि imitation के तरीक़ाकार डिफरेंट हैं। कोई सेम कापी है, किसी में देखकर करैक्टर को उससे लोअर करैक्टर क्रिएट किया जाता है, किसी में देखकर बिल्कुल सेम करैक्टर क्रिएट किया जाता है, किसी पोएट्री या किसी तरीक़ाकार में, किसी आर्ट के फन में देखकर बेटर से इम्प्रूव करके पेश किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट मूड्स ऑफ इमिटेशन हैं, इसीलिए पोएट्री की अक़साम भी डिफरेंट है।
एक शख्स ने देखा, जैकी चैन देखा उसने सामने, उसको उसने बयान किया, उसने जैकी चैन जो असली था उससे उसने उसे घटिया करके पेश किया, तो आप क्या कहेंगे, ये कौन सी पोएट्री है, ये कॉमिक पोएट्री हो जाएगी। ठीक है, सेम उसने पेश कर दिया, स्टेटिक पोएट्री हो जाएगी, ना कोई इंप्रूवमेंट है, कुछ भी नहीं है, स्टेटिक है, बोर डल हो जाएगी। अगर उसने बेटर करके पेश किया जैकी चैन को, तो फिर कैसी हो जाएगी, वो पोएटिक हो जाएगी, इमिटेशन हो जाएगी कि उसके अंदर इंप्रूवमेंट आ गई है। द मेन वंस आर द नरेटिव पोएट्री, वो कहता है एक पोएट्री किस्म है नरेटिव पोएट्री, एपिक पोएट्री, यानी कि एपिक पोएट्री जब मैं कहता हूँ तो मिल्टन की पोएम याद कीजिए, पैराडाइज लॉस्ट, एंड अदर ड्रामाटिक मूड ऑफ पोएट्री। दूसरी है ड्रामाटिक, इसको ठीक कर लेंगे, ड्रामाटिक मूड ऑफ पोएट्री, और दूसरा है ड्रामाटिक मूड जिसमें इंसानों को बाकायदा एक्शन में दिखाया जाता है। ये ड्रामाटिक पोएट्री और एपिक पोएट्री ये दोनों हैं इमिटेशन से, लेकिन इमिटेशन के अंदाज डिफरेंट हैं, इसीलिए वो एपिक बन जाती है, वो ड्रामाटिक बन जाती है। राइटर सिर्फ इतना कहना चाहता है अरिस्टोटल कि पोएट या क्रिएटर, पोएट इमिटेट करता है, दो तरह से इमिटेट कर सकता है। एक उसका अंदाज इमिटेशन का ऐसा है जिससे एपिक पोएम बन जाती है, एक दूसरा अंदाज ऐसा है जिससे ड्रामाटिक पोएट्री बन जाती है। क्योंकि अरिस्टोटल ने आकर वहाँ पर बताया था, फिर आगे जाके किस में बताता है पूरी बुक में वो, कि किसको हम पोएट्री कहेंगे, एपिक पोएम कहेंगे, और किसको हम ड्रामा कहेंगे। और ये अरिस्टोटल आके बयान करता है कि ड्रामा इज डिफरेंट फ्रॉम पोएट्री। पहले ड्रामा को भी पोएट्री समझा जाता था। हाँ जी, Aristotle brought a new implication to the term imitation, term है ये लफ्ज़, as a creative act or a process of imaginative recreation। अब उसने एक नई टर्म दी इमिटेशन को, कि इमिटेशन असल में फोटोकॉपी का नाम नहीं है, बल्कि ये क्रिएटिव एक्ट है और प्रोसेस ऑफ इमेजिनेटिव रिक्रिएशन है, कि ये इमेजिनेटिव रिक्रिएशन हो जाती है जब पोएट क्रिएट करता है कोई करेक्टर, बैटर पे क्रिएट करता है, इन विच द पोएट को टेक थिंग्स एज दे आर, पोएट चीज़ों को लेता है जैसे वो हैं, थिंग्स एज दे वर, या जैसे पहले थी, सेट टू बी और आउट टू बी, या जैसे बताई गई थी वैसे पेश करता है, या जैसे होनी चाहिए वैसे पेश करता है। एथेंस रिमार्क्स, क्रिटिक है, Aristotle considered imitation to be not ivy else but recreation। उसने इमिटेशन को एक फुटैक का आईवी, जस्ट झाड़ी नहीं कहा, जस्ट फजूल चीज़ नहीं कहा, बल्कि उसने कहा ये रिक्रिएशन होती है। Aristotle asserts it's not the function of the poet to relate what has happened। अरिस्टोटल तस्लीम करता है, दावा करता है, मानता है, पोएट का फंक्शन ये नहीं कि वो रिलेट बता दे जो हुआ है, पोएट का काम ये नहीं जो हुआ है कि वो बता दे, पोएट का ये काम नहीं है, बट व्हाट इज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पॉसिबिलिटी। ये लफ्ज लॉ है, लॉ ऑफ पॉसिबिलिटी के तहत, एंड नेसेसिटी। हाय हाय हाय, अरिस्टोटल कहता है, वो कहता है जो वाक्य हुआ है उसकी नकल करना पोएट का काम नहीं, बल्कि पोएट ये रखे कि लॉ ऑफ पॉसिबिलिटी और नेसेसिटी क्या है, वक्त की जरूरत क्या है। सपोज एक किंग है, उसे सर पे ताज रखा हुआ है, ठीक है, और उसने सारे कपड़े टाइट फाइट पहने हुए हैं, जंजीरें ऊपर लगी हुई हैं उसके, और वो बैठा हुआ है कुर्सी पर बरजमान। अब एक पोएट ने आइडियल किंग क्रिएट करना है, ठीक है, अगर तो सेम किंग पूरी जंजीरों के साथ, बीड्स के साथ, मोतियों के साथ, ताज के साथ कुर्सी पर बरजमान कर देता है, तो ये पोएट का काम नहीं है। पोएट कहता है ये 21st सेंचुरी है, आइडियल किंग वो होगा जिसने ये बीड्स वाले, मोती वाले चोले ना पहने, बल्कि पतला मलमल का चोला पहना हुआ हो, आय हाय हाय, नीचे जीन्स का पैंट पहनी हुई हो, और वो किंग के सर के ऊपर
ताज ना हो बल्कि एक खुशबूदार झाड़ी हो, और वो किसानों के साथ चल रहा हो, ठंडी हवाओं में जा रहा हो, वो लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा हो, लोगों से बातें कर रहा हो, उसके मसाइल सुन रहा हो, गलियों गलियों में फिर रहा हो। वो अगर पोइट इस तरह क्रिएट कर देता है तो इसका मतलब है दैट इज द लॉ ऑफ नेसेसिटी। 21st सेंचुरी में वो किंग कामयाब होगा जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले चलेगा फिरेगा और लोगों से बातचीत करेगा और उनकी शक्ल सूरत और उनके रंग ढंग में रहेगा। तो लॉ ऑफ नेसेसिटी, तो लॉ ऑफ पॉसिबिलिटी भी यही है कि किंग को ये पॉसिबिलिटी भी है कि वो ऐसा कर सके। ऐसा किंग कर सकता है ना। हमारे सामने एग्जांपल भी है, ये जो हमारे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर हैं, ये किंग ही है ना, दूसरी शक्लें हैं, लेकिन हमारी तरह रहते हैं, हमारे खाते पीते हैं, चलते फिरते हैं, लोगों के मसाइल सुनते हैं, डायरेक्ट उनके रिलेशन में आते हैं। तो पोएट को लॉ ऑफ नेसेसिटी, लॉ ऑफ पॉसिबिलिटी को मद्देनजर रखना है। पोएट्री इज कंसर्न विद द यूनिवर्सल नॉट विद द पार्टिकुलर। पोएट्री मुताल्लिक है यूनिवर्सल, यानी कि ऐसी पोएट्री मुताल्लिक है इस चीज़ के कि जो कैरेक्टर क्रिएट करे वो आइडियल हो, वो कोड हीरो, वो सारी नेशंस के लिए हो, वो सारी कौम के लिए, सारे मुल्कों के लिए, सारी दुनिया के लिए हो, ना कि ख़ास खित्ते के लिए हो। यानी कि राइटर कहता है जब पोएट क्रिएट करे कैरेक्टर तो इतना अच्छा हो और इतना वो लिबरल हो, आज़ाद हो, और उसके ना ऐसी क्वालिटीज़ हो कि तमाम नेशंस उसको फॉलो कर सकें। So nice of you. Take well care of yourself. Thank you for being here. Bye bye.